हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद स्वाति। आज देखते हैं डिवाइन की तरफ से कलेक्टिव में क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ये जनरल रीडिंग है, ये जेंडर बेस्ड नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। दूसरों के लिए जो मैसेजेस हों उसको प्लीज़ अपने पे इम्प्लीमेंट मत करिएगा। Like and subscribe my channel so that I can connect with your energy and channel more messages for you। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कलेक्टिव में डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। ये डिवाइन प्लीज गाइड जनरल कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। जनरल कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज। You bottom of the deck, Knight of Swords। Okay, emotionally mature, reliable, stable person is coming towards you with an offer of marriage, engagement or commitment। कुछ गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं ये आपकी तरफ। वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं, फिजिकली मिलने भी आ जाएं, हो सकता हो आपके पास कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। इट कैन बी इन एनी सिचुएशन। आप अपने उसमें देख लीजिए कि वर्क में आपको देखना है या अपने पर्सनल लाइफ में देखना है। अगर हम देखें वर्क में तो आपकी तरफ एक बिग ऑफर, स्टेबल ऑफर आ रहा है, गुड फ्रॉम अ रेप्यूटेटेड कंपनी। अभी तक ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये क्रॉस रोड पे थे। अभी दे माइट बी हैविंग ऑप्शंस, क्रॉस रोड पे थे। नाउ दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, फ्रॉम दैट नेगेटिव सिचुएशन, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जिस पोजीशन पे वो, जहाँ पे वो हैं, उससे बेटर सिचुएशन उनकी आगे कहीं है, तो उस तरफ जा रहे हैं। दे माइट बी हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस। बहुत कंफ्यूजन और मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हो इनके पास, बट दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज आप से इनको हीलिंग मिलती है। यू आर अ हीलर, यू कैन सी यू आर अ हीलर। इनसे आपको हीलिंग मिलती है एंड योर स्टार्स आर अलाइनिंग। बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को आने के लिए आपके पास। दिस पर्सन कैन बी डिवोर्सी, ये डिवोर्सी हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एंड क्लियर कट बात करेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी से अपना सच आपके सामने रखेंगे। अगर इफ दिस इज योर पर्सन और इन्होंने आपके साथ पास में ऑन ऑफ खेला है तो दे आर कमिंग विद अ क्लैरिटी, अपनी पूरी सच्चाई आपके आगे रखेंगे। दे आर कमिंग विद द ऑफर ऑफ अगेन कमिटमेंट, इंगेजमेंट और कुछ क्रिएटिव ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपकी तरफ कुछ इनविटेशन भी आ सकता है रिगार्डिंग सेलिब्रेशन और या पार्टी। कुछ इनविटेशन भी आ रहा है आपकी तरफ फॉर गेट टुगेदर। तेजी से एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, स्पीड में आ रहे हैं, पॉजिटिव हैं आपके लिए। दे आर होल्डिंग योर मेमोरीज, they don't want to let you go because आप उनके ट्रू लव हो। they have realized कि you are their true love, ट्रू इमोशंस हैं आपके लिए। इमोशंस उनके बह बह के निकल रहे हैं। अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं तो they are crying for you, they are crying for you।
जजमेंट आ रहा है आपके पास. दिस पर्सन इज मेकिंग अ चॉइस, और या आपके सामने क्रॉस रोड आ रही है. नाउ यू आर इन क्रॉस पोजीशन. आपके पास जो मैसेज आ रहा है, जो पर्सन आ रहा है, उसके बाद आप क्रॉस पोजीशन पे आ रहे हो. देन यू हैव टू मेक अ चॉइस एंड यू हैव टू वॉक अवे फॉर योर बेटरमेंट. ऑनलाइन मैसेज आ सकता है आपके पास, कॉल आ सकता है, या आपसे आपके वर्क के रिलेटेड कुछ आपको इंफॉर्मेशन आए, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, कॉल लेटर आ जाए. एक कार्मिक सिचुएशन खत्म हो रही है. जो भी इट वाज लाइक कि जो भी बैड सिचुएशन थी अभी आपकी लाइफ में, वो खत्म हो रही है. देयर इज एन एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग. बहुत बुरी तरीके से आपको पास्ट में इमोशनली हर्ट किया गया, इवन फिजिकली भी हो सकता है. बट यू फील लाइक अ डेड. पास्ट में आपके साथ बहुत बैक स्टैबिंग हुई है, इमोशनली मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन. तो दैट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग. आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं. अ हैप्पी फैमिली, अ गुड जॉब, all abundance is coming towards you. जैसी लाइफ आपने अपने लिए इमेजिन की थी वैसी लाइफ आपकी तरफ आ रही है. क्लैरिफाई कर लेते हैं. Who is this person? Who is this person coming towards my viewers? This is your divine connection. ये आपका divine connection है. This can be your twin flame or this can be your soulmate. This person is manifesting you. This person is manifesting you. आपको manifest कर रहे हैं अपनी लाइफ में. King of Swords की एनर्जी में है. Again, this person is very logical and very authoritative. किसी अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, बट क्लियर कट बात करेंगे आपसे. एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, एक्शन लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ. ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू. अपनी कार्मिक सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं. What good message is coming towards my viewers? What good message is coming towards my viewers? Divine, please guide. क्या गुड मैसेज आ रहा है फिजिकली व्यूअर्स की तरफ? One more card, please. Thank you. This person wants to balance situation between you and themselves. जो गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ, दैट इज जस्टिस. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू जस्टिस. ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं. अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट सिंगल हैंडेडली आपकी तरफ से इस कनेक्शन में हुआ है, उसको आपका पर्सन जस्टिस देना चाहता है. दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक. जितनी भी झूठ उन्होंने आपसे बोले, जितने भी मेंटल मैनिपुलेशन करे, जितने भी इमोशनली आपको हर्ट किया है, उस सबका हर्जाना देना चाहते हैं ये आपको. आपकी जो रिस्पेक्टेड रेप्यूटेटेड पोजीशन है आपको वो देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो. किंग ऑफ सोर्ड,
किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप एक दूसरे के अदर हाफ सोल हैं। सो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आपने कट ऑफ किया हुआ है, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आप सेल्फ लव में हैं। दे वॉन्ट टू हैव अ पैशनेट न्यू बिगनिंग विथ यू, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको आपके साथ मैरिज एंड एज वेल एज समथिंग रिलेटेड टू वर्क, काम में भी कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड आपके साथ आपको यूनियन, कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ कप्स। आप जो हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो। सेवन ऑफ कप्स क्यों है? क्या अनक्लैरिटी है? क्या सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ डिवाइन? क्यों है सेवन ऑफ कप्स? He is your past life soulmate and he is your twin। ये या तो आपके ट्विन है या तो आपके ये पास्ट लाइफ सोलमेट हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। इतने ऑप्शंस एंड इतना जो अनक्लैरिटी था जिसकी वजह से ये अभी आपको कमिटमेंट या आपको क्लैरिटी या ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ से कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी एंड दे आर स्टॉकिंग यू। दे आर, अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं तो दे आर स्टॉकिंग यू। क्लैरिफाई कर लेते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट। मे बी आपको 11-11 दिख रहा हो। It's 11-11 is a sign of union. 11-11 shows that you are in a twin flame journey. 11-11 is sign of that you are on a right path. आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप राइट पाथ में हैं एंड दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज गाइड। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? One more card, please. इतना कंफ्यूजन, इतना क्लाउडी उनका बिहेवियर इसलिए था बिकॉज थर्ड पार्टी उनको जगल करा रही थी। थर्ड पार्टी वॉज मैनिपुलेटिंग देम अबाउट यू। They were emotionally manipulating them about you ताकि उनकी आपके साथ न्यू बिगनिंग ना हो। वो आपको कोई नया ऑफर ना दे। इट्स लाइक कि उनके हाथ से ना निकले वो। और अगर वर्क सिनेरियो में देखें इसको हम, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। सेलिब्रेशन आ रहा है, कुछ नया ऑफर आ रहा है रिगार्डिंग क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव काम के रिगार्डिंग नया ऑफर आ रहा है। एक रिलायबल, एक स्टेबल ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। यू कैन बी इन अ हर्मिट मोड। अभी आप हो सकता हो हर्मिट मोड में हो।
और द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज अ वर्गो। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है कमिटमेंट लेके, प्रपोजल लेके, योर पर्सन इज अ वर्गो। यहाँ पे वर्गो जो है स्पेसिफिकली निकल कर आया है, वर्गो है, एक्वेरियस है, एंड लिब्रा, पाइसेस, जेमिनी। दीज आर द साइंस जो यहाँ पे निकल कर आए हैं स्पेसिफिकली। मेंटल ब्लॉकेज क्यों है यहाँ पे? क्या 2 ऑप्शंस चूज करना है यहाँ पे? किस बात का मेंटल ब्लॉकेज है? ओके, योर पर्सन इज अ डिवाइन मैस्कुलिन, एम्परर की एनर्जी में है, अथॉरिटेटिव, इगोइस्टिक, लॉजिकल, फादर फिगर भी हो सकते हैं। मेंटल ब्लॉकेज जो थर्ड पार्टी में उनका जो क्रिएट किया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ, अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि दिस इज अ कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बुरी तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है उनको, मतलब इमोशनली उनको ड्रेन करा गया है आपके खिलाफ, उनको बिल्कुल आपके अगेंस्ट कर दिया एक तरीके से, एंड दे वर इमोशनली ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी। यू कैन सी द 3 cups falling here. They were emotionally broken, they were emotionally hurt, emotionally drained by the third party. बट फ्यूचर में देयर इज ब्लेसिंग्स। 2 of cups है फ्यूचर में आपके लिए। दे डोंट नो दैट, अगर अभी आपसे नो कांटेक्ट में है तो दे डोंट नो दैट कि फ्यूचर में आपके लिए 2 of cups से इक्वल गिव एंड टेक है। देयर इज कमिटमेंट। अगेन आप को स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी लाइफ, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं वो। क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे डिवाइन? प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे? Sun. There is happiness, there is new beginning, there is contentment, there is abundance, success coming for you. ये अभी तक मेंटल ब्लॉकेज में थे, इनको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। डिवाइन ने इनको उल्टा लटका के रखा हुआ है अभी, मतलब दे आर गेटिंग ऑल द साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, दे आर गेटिंग सोल असेंशन हो रहा है उनका, अभी उनकी सोल सर्चिंग चल रही है, अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं, अपने आप में है, कट ऑफ कर दिया है दुनिया से, किसी से बात नहीं करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, अगेन एज आई टोल्ड यू कि वो काम भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो फैमिली भी हो सकती है। तो इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ये अकेले में बैठे आपको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं,
कंटेम्पलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं अपने और आपके कनेक्शन को, इनको क्लैरिटी मिल रही है, अपनी मेंटल क्लैरिटी से बाहर आ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। दे आर होल्डिंग योर मेमोरीज, आपकी मेमोरीज को होल्ड करके इन्होंने रखा हुआ है। स्टार क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज गाइड, स्टार क्यों है यहाँ पे? स्टार कार्ड क्यों है यहाँ पे? स्टार कार्ड, व्हाई इज स्टार हियर? वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। डिवाइन ब्लेसिंग्स, बैलेंस, स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। हीलिंग आ रही है आपकी तरफ और द पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज अ हीलर, और आप एक हीलर हो सकते हो। आप किसी लाइमलाइट में हो सकते हो, आप सोशल मीडिया पे हो सकता हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप क्रिस्टल हीलर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो। यू कैन बी हीलर ऑफ एनी फॉर्म, आप किसी भी तरीके के हीलर हो सकते हो। तो हीलिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। टेन ऑफ कप्स, हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली, आपके सारे कप्स बड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, आपकी सारी विशेस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं अब। इट्स टाइम, बिकॉज your time is changing, you know a cycle of life is changing। जैसे मैंने आपसे कहा कि there is ending and there is a beginning, एक कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है एंड आपकी लाइफ में जो हो रहा है that is destined, the person is coming towards you is destined for you। बहुत बर्डन में है ये पर्सन जो भी आ रहा है आपकी तरफ। दिस पर्सन इज इन हैवी बर्डन, मतलब दुनिया जहां का बर्डन लिया हुआ है। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि थर्ड पार्टी ने बहुत मैनिपुलेट करा हुआ है इमोशनली, मेंटली, तो बर्डन में है कि आपकी तरफ ऑफर लेकर आए कैसे। दे वॉन्ट टू गिव यू ऑफर, दे आर कमिंग विद दी ऑफर, पैशनेट ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ क्रिएटिव, अगेन क्रिएटिव काम का कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आएंगे तो दे आते ही आपको ऐसा बिल्कुल शो नहीं करेंगे दे वर मिसिंग यू या उनको अपनी गलती का एहसास है, नहीं। आएंगे तो आपसे पहले की तरह ही इधर उधर की बातें करेंगे, यू नो, go with the flow, adventurous। हो सकता हो कि आपके साथ प्राइवेटली टाइम स्पेंड करने का भी आपके सामने रखें कि आई वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। बहुत करेज इकट्ठी करके आ रहे हैं आपकी तरफ। ये तो कब क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन, बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ। अगेन फॉर अ न्यू बिगनिंग, अ रिलायबल, अ डिपेंडेबल, ट्रू फ्रेंड इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ एन ऑफर, आपकी तरफ आ रहे हैं। अगेन काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे बात, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नया ऑफर काम का आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। ऑनलाइन कॉल या मैसेज आ सकता है आपको, जैसे मैंने बताया था। अगेन जजमेंट का टाइम है, जजमेंट इज कमिंग फॉर यू बिकॉज दिस पर्सन इज मेकिंग
चॉइस नाउ। डिवाइन उनको लटका के उनके सर पे डंडा कर रहे हैं कि नहीं, नाउ दिस इज द टाइम, नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन द ऑप्शंस। आपको चूज करना है उन ऑप्शंस में जो आपके पास हैं, एंड दे आर चूजिंग यू, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए ट्विन फ्लेम कार्ड से। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, एज इज एन इल्यूजन, टाइम एंड एज इन 3D कॉन्सेप्ट, बी इन अ यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम। अगर आपके और आपके ट्विन के बीच में एज डिफरेंस है तो एज इज जस्ट एन इल्यूजन इन 3D। है तो आप एक ही सोल, आपकी ही सोल का वो हिस्सा है, आपकी ही सोल है। तो एज इज एन इल्यूजन, टाइम एंड एज इन इज अ 3D कॉन्सेप्ट, बी इन यूनियन। एज और टाइम जो है वो 3D का कॉन्सेप्ट है, वो 5D का कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड वी ऑल आर अ डिवाइन सोल, हम सब डिवाइन सोल्स हैं। तो आप अगर एक डिवाइन सोल हो तो आपके ऊपर ये 3D कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि बी इन यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम। 3D illusion, don't confuse by worldly illusions. Physically, reality is not your true self. You can see this card. थ्री डी इल्यूजन में आपको नहीं रहना है, ये आपकी सच्चाई नहीं है। बिकॉज ट्विन फ्लेम आर ऑन द अर्थ टू सर्व अ पर्पस, कुछ ना कुछ पर्पस, चाहे लाइट वर्कर्स हों, चाहे वो स्टार सीड्स हों, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हों। अगर आप डिवाइन सोल हैं तो आप कुछ ना कुछ सोल पर्पस लेकर यहाँ पर आए हैं और आपको 3D इल्यूजन में नहीं फंसना है। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप अपने आप को 3D इल्यूजन में ना फंसाएं। फिजिकल रियलिटी हम डिवाइन सोल्स के लिए होती ही नहीं है। यू हैव टू बैलेंस योर 3D एंड 5D। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और आपको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, पर आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो कि आप एक डिवाइन सोल हो और 3D इल्यूजन्स में फंस के रह जाओ। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। ऑफ कोर्स यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। जो मैंने आपको बताया कि आप जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड। तो सही समय पे सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा फॉर द राइट पर्पस। एंजल नंबर 144, मे बी आपको एंजल नंबर 144 दिख रहा हो। रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सोल पर्पस को पहचानिए। यू आर द चूजन वन। आप यहाँ पे 3D के लोगों की तरह गॉसिप करने, पार्टी करने, गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे मैं भी खाती हूँ, इट्स माय फेवरेट, खाली ये सब करने नहीं आए हैं, आप सोल पर्पस भी करने आए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर अभी तक आपने अपना सोल पर्पस नहीं ढूंढा है तो अपना सोल पर्पस ढूंढिए। इफ योर ट्विन इज कमिंग बैक, अपने ट्विन के साथ अपना सोल पर्पस ढूंढिए। आप दोनों ही इस अर्थ पे
क्या सर्व करने आए हैं, सोल पर्पस ढूंढ के उसको सर्व करिए। यू आर द चूजन वन। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कांट सर्व फ्रॉम एनी एम्प्टी कप। अपने इनर पीस का ध्यान रखिए, चूज योर सेल्फ, सेल्फ लव में आइए। आप तब तक किसी सामने वाले को कुछ नहीं दे सकते हो अगर आपके पास वो खुद नहीं है। तो आप पहले अपने अंदर देखिए, खुद के अंदर देखिए, खुद से कनेक्ट होइए, अपने इनर पीस को ढूंढिए। कम्युनिकेशन, मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है, उससे आपको क्लियर कट बात करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है उसकी। जैसे मैंने कहा कि द पर्सन इज कमिंग, वो आपसे आके डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि मैं आपको मिस कर रहा था, या मुझे आप अपने और आपकी कनेक्शन के बारे में पता है। दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ बताया जा रहा है, उनको सारी गाइडलाइंस मिल रही हैं। दे आर क्राइंग बिकॉज दे आर फीलिंग द कनेक्शन, दे आर नाउ रिलेटिंग कि आपने उनसे जो जो कहा है वो क्यों कहा है। अगर आपने उनको कुछ बताया भी है, अगर आपने उनसे खाली ये भी कहा है कि आपका और उनका कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, व्हाट यू हैव इज नॉट नॉर्मल, और अगर आपने उनसे ये भी कहा है कि वी आर सोलमेट्स, बिकॉज क्योंकि मे बी उनको ट्विन फ्लेम वर्ड ना पता हो, सोलमेट पता होगा, एंड अगर सोलमेट भी नहीं पता है तो दे नो कि यू हैव सम कनेक्शन। वो डिवाइन उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उनको उल्टा लटका के उनको सब अभी समझाया जा रहा है। तो जब आपका ट्विन फ्लेम आए तो उससे क्लियर कट बात करिए। आपका ट्विन फ्लेम आपसे कह रहा है आई लव यू, I miss you, I am sorry, unblock me, let's clear conflicts. This is a message for you from your twin flame. You can see this. कुछ तो कॉल, मैसेज, लेटर, कुछ भी आ सकता है आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से आपकी तरफ, as I told you. So these were the guidance for you for today. होप यू लाइक माई रीडिंग। अगर आपकी मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू ऑन द अनदर रीडिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।